हेलो, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं, आज हम CITS के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट जो है आ चुका है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है काउंसलिंग को लेके। तो काउंसलिंग का जो है डेट आ चुका है। तो काउंसलिंग जो है फर्स्ट फेज़ की स्टार्ट होने वाली है, वो 15 नवंबर 2021 से। तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैसे आपको फ़ी पेमेंट करना है, उन सभी की जानकारी हम अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है काउंसलिंग की, कब और कैसे क्या करना है, सभी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं CITS 2021 काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें जो फर्स्ट में दिया गया है, CITS 2021 काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड फॉर 35 ट्रेड ऑफर्ड इन NSTI एंड ITOT डिटेल ऑफ ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड देयर एमिटीज आर प्रोवाइडेड द प्रोस्पेक्टस। सेकेंड में दिया गया है जो द ऑनलाइन काउंसिल प्रोसेस कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेप। तो ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, इसका जो है स्टेप्स दिया गया है। फर्स्ट क्या करेंगे, लॉगिन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी प्रोवाइड। जो कैंडिडेट जो है अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू जो है उसमें लॉगिन होंगे। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट चॉइस। इंस्टीट्यूट का जो है हम चॉइस करेंगे, कौन से इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद दिया गया है पे काउंसलिंग फ़ी जो है 1000 रुपये 1000 जो है वो फ़ी पे करना है। उसके बाद दिया गया है, उसके बाद फ़ी जो जब आप 1000 रुपये पेड कर देंगे, उसके बाद जो है वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर डायनामिक रैंकिंग डिस्प्ले इन योर लॉगिंग टिल अलॉटेड डेट एंड टाइम। तो उस डेट एंड टाइम के अनुसार जो है वहाँ जो है रैंकिंग जो दिखाता है, कम ज़्यादा किस में ज़्यादा रैंकिंग है, सीट के अनुसार अगर आपका ज़्यादा रैंकिंग है तो आप दूसरे NSTI को चूज कर सकते हैं, जिसमें कम रैंकिंग है तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज एट द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम। उसके बाद अलॉटेड जो टाइम दिया गया है उसके अनुसार जो है ऑटोमेटिक फाइनल हो जाएगा, जो आपका किस इंस्टीट्यूट में आपका जो है एडमिशन होने वाला है उसमें जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICTC मार्क। ये जो अलॉटेड किया जाता है सीटें, वो जो है आपने जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है अलॉटेड किया जाता है। रिजर्वेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट चॉइस जो है वो अवेलेबल जो किया जाता है वो AICET एग्ज़ाम के मार्क्स के अनुसार। उसके बाद दिया गया है गो टू नियरेस्ट NSTI एंड गेट द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड गेट प्रोविजनल एडमिशन। यानी आपको जो है पहले प्रोविजनल एडमिशन अपने घर के नज़दीकी NSTI, यानी आपके घर के आसपास जो भी NSTI है सबसे नज़दीक, उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं वहाँ से। या आपका मन दूर भी जाने का हो तो उसमें भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो जहाँ भी जो नज़दीक पड़े उसमें आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद दिया गया है प्रोसेस विल विथ फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द डे ऑफ ओपनिंग, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड अटेंड क्लास। फ़ोटो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है लेके आप वहाँ जाइएगा।
जिससे आपका जो है प्रोविजनल जो है वो डॉक्यूमेंट चेक करके आपका प्रोविजनल जो है एडमिशन हो जाएगा और आप आराम से वहाँ जहाँ एडमिशन लिए हैं वहाँ जाके आप दिखा के जो है आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। आगे देखिए क्या क्या दिया गया है। नंबर 3 में दिया गया है द मिनिमम AICTE कट ऑफ मार्क रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन काउंसलिंग। इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें जनरल के लिए मिनिमम कट ऑफ जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये कट ऑफ दिया गया है, जो इतना नंबर तक के लोग जो हैं, अगर जनरल में है तो 33 अगर नंबर है या उससे ज़्यादा तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। और OBC हैं, NCL नॉन क्रीमी लेयर या जनरल EWS हैं तो उनका कट ऑफ मार्क्स है 29, यानी 29 या 29 से ज़्यादा नंबर है तो आप जो है काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए जो है 20 मार्क्स दिया गया है काउंसलिंग के लिए, यानी ये इतना नंबर या इससे ज़्यादा हो तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब जो आगे दिया गया है काउंसलिंग फ़ी के बारे में, काउंसलिंग फ़ी कितना लगेगा आप लोगों को, तो काउंसलिंग फ़ी जो है 1000 रुपये विच इज नॉन रिफंडेबल। काउंसलिंग फ़ी विल बी एडजस्ट इन एडमिशन फ़ी फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन एनी फेज ऑफ काउंसलिंग। ओनली कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फ़ी विल बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग फ़ी के बारे में जो दिया गया है, जो इसमें काउंसलिंग फ़ी जो है आपको 1000 रुपये लगेगा और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपका एडमिशन हुआ तो भी, अगर नहीं हुआ तो भी ये फीस जो है वापस नहीं होगा। और इसमें एक और कंडीशन दिया गया है, अगर आपका एडमिशन होता है तो वो 1000 रुपये जो है वहाँ उस इंस्टीट्यूट का जो फ़ी होगा उसमें आपको माइनस कर दिया जाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट का फ़ी 5000 है तो उसमें 1000 आपका माइनस करके 4000 लिया जाएगा, या किसी का 10,000 है या 2000 है तो उसमें 1000 आपका माइनस कर लिया जाएगा, लेकिन एनी केस में आपको फ़ी जो है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अब जो है 5वां पॉइंट जो दिया गया है फेज ऑफ काउंसलिंग। CITS 2000 में काउंसलिंग जो फेज होते हैं 3 फेज में होंगे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और मॉपअप राउंड। यानी फर्स्ट फेज में जो जिनका एडमिशन हो गया है और जो बचे हुए हैं उनका सेकेंड में होगा, इसी तरह सेकेंड में जिनका नहीं हो पाया थर्ड में नहीं हो पाया, लास्ट में मॉपअप राउंड होता है, उसमें सभी कैंडिडेट्स भाग लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है उनको कॉलेज में। अब जो दिया गया है इसमें इंस्टीट्यूट सिलेक्शन, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन एंड सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपने इंस्टीट्यूट जो है लॉगिन करके चॉइस कर सकते हैं। मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट चॉइस आर मेड मैंडेटरी, यानी मैक्सिमम जो है आप 5 इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं। इफ इंस्टीट्यूट चॉइस आर लेस देन 5 देन ऑल द चॉइस आर मैंडेटरी। तो अगर 5 से कम है तो वो सभी मान्य होंगे। द 2 डे टाइम विल बी सेलेक्टिंग फाइनलाइजिंग इंस्टीट्यूट, दो दिन का जो है आपका समय मिलेगा जो कॉलेज चूज करने का। उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ डे लास्ट चॉइस विल बी फाइनलाइज, नो फर्दर चेंज चॉइस, यानी लास्ट में जो आपका चॉइस बचा रहेगा, जैसे आज आप किए और कल भी फिर आप चेंजेज करते हैं, तो लास्ट में जो बचा रहेगा चेंजेज जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए रहेंगे वो आपका जो है फ्रीज कर दिया जाएगा, उसी में से आपको कोई एक कॉलेज जो है एडमिशन के लिए फाइनलाइज होगा। टू असिस्ट कैंडिडेट चूजिंग रियलिस्टिक चॉइस, कैंडिडेट टेंटेटिव रैंकिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन हिज मार्क्स एंड कैंडिडेट चॉइस इज डिस्प्ले ऑन कैंडिडेट। तो जो है दूसरे दिन जो है आपको जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है जो आपके डिस्प्ले पे जो है वो डैशबोर्ड पे आपका जो है कॉलेज का चॉइस किस कॉलेज में हुआ है वो आपको डिस्प्ले होगा। द रैंकिंग डिस्प्ले इज डायनामिक विल बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस हायर रैंक। हायर रैंक
जिसका ज़्यादा नंबर है उनको पहले मिलेगा उस कॉलेज में, उसके अनुसार ये होता है। द रैंकिंग शो ओनली इंडिकेटिव पर्पस एंड नॉट फाइनल। जो रैंकिंग जो शो किया जाता है वो बस इंडिकेट किया जाता है जिसमें इतना सीटें हैं और इतने, वो फाइनल रैंक नहीं होता है। द रैंकिंग शोन द स्क्रीन विल नॉट गारंटी कैंडिडेट हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। वो जो दिखता है स्क्रीन पे वो फाइनल जो है आपका इसी कॉलेज में होगा, वो गारंटी उसकी नहीं लेता है। ए कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर चॉइस एंड नंबर ऑफ टाइम टू चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सीट इन देयर फर्स्ट चॉइस। तो आप जितना मर्जी है अपना चॉइस जो है चेंज कर सकते हैं फ्रीज होने से पहले। अब जो है पेमेंट ऑफ फी जो दिया गया है उसके बारे में, कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फी एनी टाइम ड्यूरिंग 2 day ऑफर्ड काउंसलिंग फी शुड बी पेड ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ओनली एंड ऑनलाइन फी पेमेंट रिसिप्ट विल बी जनरेटेड एंड ऑफ डे एंड कैंडिडेट लॉगिन। जो फी पेमेंट का 2 दिन का जो टाइम दिया जाता है उसमें आप फी पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो है रिसिप्ट जो है वो आपके लॉगिन करने पे दिखेगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, इसमें देखिए फर्स्ट बेस्ड ऑन AIRCTC मार्क्स चॉइस ऑफ कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अवेलेबल सीट। इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन हिज सेकेंड चॉइस एंड सो ऑन अलॉटेड। यानी इसमें कहता है कि आपका जो मार्क्स के अनुसार जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा, अगर आपने जो फर्स्ट चॉइस में कॉलेज चूज किए हैं, अगर उसमें उस नंबर के अनुसार आपके नंबर के अनुसार उसमें अगर सीटें नहीं बची है तो आपका सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस या फोर्थ या 5 कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद दिया गया कैंडिडेट कैन व्यू इंस्टीट्यूट अलॉटेड हिम एंड लॉग इन एंड प्रिंट हिज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। जो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसको आप लॉगिन करके अपना इंस्टीट्यूट का जो अलॉटमेंट है नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो यहाँ बताता है प्रोविजनल एडमिशन, कैंडिडेट गो टू द नियरेस्ट NSTI विथ द फी पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन फॉर प्रोविजनल। आप जो है अपने नियरेस्ट नज़दीकी जो है NSTI कॉलेज में आप फी रिसिप्ट के साथ जो है इंस्टीट्यूट जहाँ अलॉट किया जाए उसका रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट के साथ आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए अपने नज़दीकी NSTI कॉलेज में जा सकते हैं। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल एटीव। तो जो भी ज़रूरत की डॉक्यूमेंट्स हैं उसका ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में ले जाना है। वो कॉपी आपको वहाँ देख के फिर वापस कर देगा और आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। NSTI वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट फिजिकली, वो जो है फिजिकली आपको देखेगा, वो डिजिटली नहीं होना चाहिए, हाथ में हार्ड कॉपी लेके आपको जाना है, जीरोक्स कॉपी। NSTI competent authorities sign provisional admission letter generate from the portal will be given to candidate। और वो जो है प्रोविजनल एडमिशन का जो है लेटर जो है आपको सिग्नेचर करके मोहर लगा के आपको दे देगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय, और जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है उसका जो है डिटेल्स आप देखिए। काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फॉर। आपको काउंसलिंग फ़ी का जो रिसिप्ट 1000 रुपये का है वो, और आपका कौन सा जो है कॉलेज अलॉट हुआ उसका रिसिप्ट। और दूसरा में है एकेडमिक सर्टिफिकेट 10, 12 +2, यानी आप 8वीं पास हैं 10वीं या 12वीं उसका जो है सर्टिफिकेट ले जाना है। थर्ड में है मार्क्स स्टेटमेंट सर्टिफिकेट कंप्लीटिंग ITI डिग्री डिप्लोमा। अगर आप ITI किए हैं तो ITI का जो है मार्कशीट ले जाना है।
और डिग्री किए हैं तो डिग्री का, या डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। EWS सर्टिफिकेट, जो जनरल कैटेगरी में पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए EWS वो सर्टिफिकेट। PWD जो फिजिकली हैंडीकैप हैं वो ले जाना है। एक्स सर्विसमैन हैं जिनके माता पिता या, तो वो अपना वो सर्टिफिकेट ले जाएंगे। 2 day टाइम विल बी गिवन कैंडिडेट कंप्लीट प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट। 2 दिन का आपको समय मिलता है वहाँ। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर। तो इसका कहने का मतलब है कि जिन कैंडिडेट का एक बार एडमिशन हो गया है तो वो दूसरे काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएगा, लेकिन जो है ट्रांसफ़र प्रोसेस में वो भाग ले सकता है। यानी उसको पसंद का चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है तो ट्रांसफ़र राउंड में अपना पसंद का चॉइस कर सकता है। अब जो है फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र ऑप्शन। अब जो है ट्रांसफ़र जो है किस तरह से किया जाता है तो उसमें देखिए, ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, जिसने जो है प्रोविजनल एडमिशन ले चुके हैं वो फर्स्ट राउंड में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र विल बी ओपन कैंडिडेट हु हैव नॉट गेट देयर फर्स्ट चॉइस। यानी ये जो ट्रांसफ़र राउंड में भाग लेते हैं उन्हीं को ये इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा जिन्होंने अपना फर्स्ट चॉइस चूज किया है कॉलेज और वो उनको नहीं मिला है, तो ही वो भाग ले सकते हैं। ओनली वन चॉइस फॉर चेंज विल प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफ़र कैन बी डन ओनली वंस। यानी आप एक ही बार जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको NSTI चेन्नई में आपका एडमिशन आप करवाना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस आपका वहीं था, और आपको मिल गया NSTI हैदराबाद, और 2-4 ऑप्शन आपका उसमें है, उसमें से कोई भी मिल गया तो आप सेकेंड बार आप NSTI चेन्नई को चूज कर सकते हैं। दूसरा है कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर चॉइस एंड फ्रीज हिज चॉइस। तो कैंडिडेट जो है अपना चॉइस जो है वो देख सकते हैं और उनके फ्रीज जो चॉइस है वो भी देख सकते हैं। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मेरिट। कैंडिडेट को जो है उनके चॉइस का इंस्टीट्यूट ज़रूर मिलेगा अगर वो मेरिट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो। डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिंग एट द एंड ऑफ डे। और ट्रांसफ़र का जो है डेट जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा, लॉगिन करने के बाद दिन के लास्ट में वो दिखा देगा। वंस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज कंप्लीटेड नो चेंज ऑफ रिवर्सन टू देयर ओरिजिनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल बी इंटेंड। यानी अगर आपने ट्रांसफ़र करा लिया है जिस कॉलेज में, तो आपको पहले जो अलॉटेड किया गया था वो कॉलेज आपको फिर से नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़रा सोच समझ के ट्रांसफ़र कीजिएगा जो हमको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाद में वो चेंज नहीं होगा एक बार ट्रांसफ़र होने के बाद। अब जो है सेकेंड काउंसलिंग राउंड, उसी तरह सेकेंड भी काउंसलिंग होता है, इसलिए उसमें भी है दिया गया है सेकेंड काउंसलिंग राउंड विल बी ओपन ऑल सीट नॉट सेलेक्टेड एडमिशन एंड नॉट टेकन कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग। जो फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिए वो सेकेंड में फिर पेमेंट करके भाग ले सकते हैं। अगर आपका मन है अगर आपको लगता है फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होगा तो सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप भाग लेना चाहते हैं काउंसलिंग में तो फर्स्ट काउंसलिंग से ही भाग लें, क्योंकि 1000 रुपये आपका अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर भाग लेते हैं तो भी लगेगा या सेकेंड काउंसलिंग में लेंगे तभी, तो क्यों ना फर्स्ट राउंड से ही आप भाग लें। तो वही सेकेंड काउंसलिंग में भी वही प्रोसेस होते हैं। उसके बाद थर्ड है, उसके बाद ये ट्रांसफ़र राउंड है, मॉपअप राउंड भी है।
तो ये थे आपका काउंसलिंग के प्रोसेस, क्या फ़ी लगेंगे, कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे कॉलेज, इन सभी के बारे में जानकारी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर इसमें कोई कुछ सवाल पूछने हो आपको जो आप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।